राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, अभी मैं बना रही हूँ लौकी की पकौड़ी। तो इसमें मैंने लौकी और आलू मिक्स किए हुए हैं। बहुत ही टेस्टी पकौड़ी लगती हैं। जब भी लौकी आती है तो पकौड़ी ज़रूर बनाते हैं। तो देखिए, आलू और लौकी डाली है मैंने, थोड़ी सी प्याज। तो यह ना बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं। तो एक बार ना ऐसे ही बना दूँगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाले मसाले मैंने। बेसन है और लौकी आलू है, थोड़े से मसाले हैं। तो ये बच्चों के लिए बनाने के बाद फिर जो हमारे लिए बनाएंगे उसमें मैं और मसाले डाल दूँगी, जैसे कि मिर्ची डाल दूँगी और सूजी डाल दूँगी। सूजी से बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनती है, एकदम कुरकुरी। तो देखिए, मैं निकाली है बच्चों के लिए, जिसमें सूजी नहीं डाली है और मिर्ची भी नहीं डाली है, क्योंकि बच्चों को सूजी वाली अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए देखिए, फिर मैंने थोड़ी सी सूजी डाली है और मिर्ची भी डाली है, तीखी वाली मिर्ची डाली है मैंने। तो जब देखिए बनेगी तीखी तर्राट पकौड़ी, जो कि सबको पसंद है, लौकी की पकौड़ी। और जो मसाले सारे जो नॉर्मल पकौड़ी में डालते हैं वही मसाले डाले हैं। और बेसन मैंने थोड़ा सा ही डाला था, बेसन ज़्यादा नहीं डाला था। और इसमें थोड़ी सी सूजी और मिला ली है मैंने। तो इस तरह की पकौड़ी सबको बहुत ही पसंद है। तो जब भी लौकी आती है या फिर मेरे पास टाइम होता है तो ज़रूर मैं लौकी की पकौड़ी बनाती हूँ। और ख़ासकर जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो उस टाइम तो ज़रूर ही लौकी की पकौड़ी बनाती हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। तो लीजिए, आप सब भी खा लीजिए लौकी और सूजी की पकौड़ी, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और एक बार ज़रूर बना कर देखिए। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। तो देखिए, फिर मैंने पकौड़ियाँ बना दी थी। अब है ना, और आज लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो थोड़ा सा तेल कम कर लिया था मैंने, फिर उसमें डाल दिए लहसुन प्याज और ऊपर से डाल दिए सूखे मसाले। ये मसाले थोड़ी देर अच्छे से सिक जाएंगे, फिर थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी मसाले में। और पानी डालने के बाद फिर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था तो वो डाल दिया थोड़ा सा। इसी के सब्ज़ी में खुशबू बहुत अच्छी आती है, सब्ज़ी का ये टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये दूर दूर तक यानी ये ऊपर तक इसकी खुशबू महक जाती, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू हो जाती है अदरक लहसुन की। तो देखिए, जब मसाला अच्छे से पक गया फिर मैं डाल दिया मैंने लौकी। और लौकी आज मैं सूखी ही बनाऊंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि पानी वाली लौकी बहुत ही बेकार लगती, कोई भी नहीं खाता। तो इसलिए ना सूखी लौकी बना दूंगी। और फिर मैं लगा लेती हूँ इधर आटा। सब्ज़ी बनने रख दी थी, तब तक सब्ज़ी बनेगी, तब तक आटा भी लग जाएगा। और मेरे हाथ में लग रही है तो आटा बड़ी मुश्किल से ही लग पा रहा है, क्योंकि कल है ना उंगली कट गई थी तो आटा नहीं लग पाया उससे। तो देखिए, उंगली को मैं ऊंचा करके बड़ी मुश्किल 2 उंगलियों से लगा रही हूँ आटा। और सीधा हाथ है तो उससे और है ना, उससे कुछ भी काम नहीं हो रहा सीधे हाथ की वजह से। क्योंकि वो ही हाथ, सीधा हाथ ही हर काम में सीधा हाथ ही यूज होता है। तो वो देखिए, फिर भी मैं आटा लगा रही हूँ। और मैंने क्या करा, नमक उठाया तो डायरेक्ट हाथ से ही उठा लिया। नमक तो जो कटा हुआ था ना उसी में नमक लग गया, तो और तेज़ दर्द होने लगा। पर क्या करूँ, घर के काम तो करना ही है, चाहे कुछ हो लगे या कुछ हो। तो जैसे तैसे मैंने आटा लगा लिया, आटा लगा के रख दिया है। तो थोड़ी देर आटा गल जाएगा, फिर मैं ना बर्तनों को जमा देती हूँ, क्योंकि बर्तन जम जाए तो डलिया खाली हो जाएगी पूरी। तो जो सुबह के चाय नाश्ते के बर्तन हैं तो देखिए, सारे बर्तनों को जमा दूँगी। और ये ना छोटा वाला कटोरा था तो इसका कोई यूज नहीं था, तो इसको मैंने ऊपर रख दिया है। और ये जो भी बर्तन मेरे यूज में नहीं आते वो सारे ऊपर डाल पर रख देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तब उठा लेती हूँ। छोटे हों या बड़े, कोई से भी बर्तन हो जो ज़रूरत के नहीं है उन्हें सारों को रख देती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत सारा फैलावा हो जाता है और बर्तन भी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी यूज का सामान नहीं तो सारा ऊपर ही रखती जाती हूँ। और ये देखिए, इतने सारे बर्तन हो गए थे, सुबह के चाय नाश्ते के ही हैं। नाश्ते के क्या, नाश्ते को तो सिर्फ मम्मी अकेले के थे, बाकी चाय के और जो नाश्ता बच्चों के लिए बनाया था
स्कूल के लिए, उसके बर्तन थे। बर्तनों को जमाने के बाद फिर मैं रोटियां बना लूँगी, क्योंकि खाना के भी टाइम हो गया है। अभी बज गए हैं 10:30। तो खाना वगैरह सबका हो गया था और पापा जी चले गए थे स्कूल। फिर मैं ना बुजरियों में पानी देने के लिए आई। तो पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह नहाकर खाना बना लेती हूँ, इसके बाद ही पूजा वगैरह बाद में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह से टाइम भी नहीं मिल पाता। और फिर पापा जी का या हस्बैंड का भी खाने का टाइम हो जाता है। तो पापा जी चले जाते हैं 10 बजे और 10:30 बजे हस्बैंड आते हैं, तो उनके लिए भी खाना जल्दी बनाना पड़ता है। तो फिर मैंने बुजरियों में पानी दे दिया था, वो मंदिर घूम कर आ गई थी। फिर देखिए कपड़े डले हुए थे, 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख पा रहे हैं। तो जगह जगह कपड़ों को डालना पड़ रहा है, जहाँ जगह मिल रही है वहीं मैं कपड़ों को डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े कम से कम 2 या 3 दिन में ही सूख पा रहे हैं। इतने हवा नहीं मिल पाती सही से घर में, क्या है, क्योंकि ना पंखा भी इतनी देर तक नहीं चला सकते सब जगह कपड़ा डाल के। जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं पंखा चालू रहता है। तो जहाँ भी पंखा चलता है वो तो सारे कपड़े सूख जाते हैं, और जो पंखा नहीं चलता वहाँ के 2-3 दिन में ही कपड़े सूख पा रहे हैं। तो मौसम ऐसा हो रहा है, कब पानी आने लगे, कब एकदम मौसम एकदम साफ सा होने लगता है, ऐसा लगता है धूप निकलने वाली हो, पर 2 या 3 मिनट बाद ही पानी बरसने लगता है। तो इस चक्कर में कपड़ों को और नहीं डालने जाना पड़ता ऊपर, क्योंकि अगर डाल गया है तो तुरंत ही उठाने जाना पड़ेगा, तो बार बार कौन परेशान होगा। तो इसलिए मैं सारे कपड़ों को कमरे में ही डाल देती हूँ, और जहाँ मुझे जगह मिलती है गोदरेज वगैरह सब पे डाल देती हूँ मैं। तो हाँ, कभी तो सूखेंगे 1-2 दिन में, क्योंकि पंखा जिस रूम में हम लोग रहते हैं उसमें तो पंखा चालू रहता ही है, तो पंखे से ही सूख ही जाते हैं कपड़े। और जो ज़रूरत नहीं है 2-1 दिन में ज़रूरत पड़ती है, तो उनको मैं रेलिंग पे टांग देती हूँ, तो सूखते रहते हैं आराम से। तो देखिए कपड़ों को डाल दिया था मैंने। फिर बेडशीट को और सही कर देती हूँ, क्योंकि सुबह से थोड़ी थोड़ी सही कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिल पाता और सुबह के काम भी ज़्यादा रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा यानी इतना सही कर देती हूँ, कोई आए तो बुरा ना लगे। तो अब अच्छे से इसको झड़ा के सही से बिछा दूँगी, क्योंकि ना सुबह तो ऐसा ही थोड़ा थोड़ा सही कर दिया था मैंने, क्योंकि सुबह से इतने सारे काम रहते हैं, फिर टाइम टेबल के हिसाब से भी सब काम मैनेज करना पड़ता है। तो इस चक्कर में इन सब कामों को जो मैं बाद में कर लूँगी, इन सबको सुबह के टाइम छोड़ देती हूँ। और जो ज़रूरत का है, सबसे पहले उद्देश्य मेरा खाना बनाने का रहता है, क्योंकि पापा जी और हस्बैंड है ना दोनों आते, तो उनके आने से पहले मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। और बाकी जो घर के काम तो बाद में ही होते रहते हैं, क्योंकि ये लोग भूखे ना जाएं। तो सबसे पहले खाना की तैयारी करती हूँ। तो दोपहर के टाइम ही मैं थोड़ी बहुत रूम को सही करती हूँ। वैसे तो सही रहता है थोड़ी बहुत, अगर मुझे नहीं लगता सही तो दोपहर के खाना वाना बनाने के बाद ही मैं पूरा रूम सही करती हूँ। देखिए फिर मैं अभी ना मोटर चालू हो गई थी, और थोड़े से मम्मी के बर्तन थे, उन्हें अभी खाना खाया था, क्योंकि वो सबसे बाद में ही खाना खाती हैं 11:30 पौने 12 के आसपास। तो उनके बर्तन थे, और एक जो कुकर रखा हुआ था इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और जब भी थोड़े थोड़े बर्तन होते जाते हैं मैं तुरंत ही उनको साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे तो ये कब क्या है, बर्तन सबके अलग अलग ही हो पाते हैं दिन में, तो क्योंकि सबका टाइम अलग अलग रहता है खाने का। सिर्फ शाम के टाइम ही ना सबके एक साथ ही बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए मम्मी अकेले के बर्तन थे, तो मैंने एक थाली प्लेट थी और एक कटोरी, तो बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं। और पानी ख़त्म हो गया था, नीचे के लिए ले जाना है ये गगरिया भर के, तो इसको मैंने साफ़ करके आरओ के पानी से भर लूँगी। और फिर मोटर चल रही है तो ये ना गुंडे वगैरह भी भर के रख दूँगी, खर्च का जो पानी डेली यूज खाना वाना के काम में आता है, तो ये ना गुंडे भर के रख लेते हैं। और दोनों गुंडे, नीचे वाले गुंड तो मैं 1-2 दिन में भरती हूँ, ये ऊपर वाले जो डेली भरती हूँ, क्योंकि इससे मैं खाना बनता है तो डेली साफ़ करके भर लेती हूँ। तो ये गगरी भर जाएगी, फिर मैं ना नीचे मम्मी के लिए भिजा दूँगी, और फिर मुझे ही देने जाना है, क्योंकि अभी तो बच्चे नहीं है घर पे। छोटा वाला बेटा है तो उससे तो बनेगी नहीं, तो फिर मुझे ही रखने जाना है। नीचे रख के आकर फिर मैं ना
और ये पीने का पानी तो आरओ में से ही हो जाएगा। और ये 2 गुंडे भर लूँगी और 1 भगोनी भर के रख दूँगी, जिससे ना अगर मोटर ना भी चले 2-3 दिन तो कम से कम काम में आ ही जाएगा पानी। सारे काम से जल्दी फ्री हो जाऊं फिर, क्योंकि आज मैं ना मायके जाने की तैयारी भी करना है, क्योंकि राखी आ रही है और बहुत सालों से मैं गई भी नहीं। तो इस बार सोचे हूँ जाने का, तो देखते हैं शाम तक अगर जाने की तैयारी होगी तो बैग पैक कर लेंगे, नहीं तो फिर अगर नहीं जाएंगे तो फिर नहीं हो करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से गए नहीं तो सोच रहे हैं इस बार चले जाएं। 5-6 साल से राखी पे नहीं गए हैं, भैया यहीं पे आ जाते हैं राखी बनाने के लिए। तो इस बार बच्चों की भी छुट्टी है, तो 2-3 दिन की, तो वो भी आराम से घूम आएंगे, तो ये भी टेंशन नहीं रहेगी। तो देखिए शाम तक पता चलेगा, अगर जाना होगा तो बैग वगैरह तैयार करना है, क्योंकि अभी डिसाइड भी नहीं है। बच्चों के कपड़ा भी ढूंढना पड़ेगी, कौन कौन से ले जाना है, क्या करना है। और कहीं जाना होता तो बहुत सारी तैयारियाँ करना पड़ती है, और ख़ासकर कहीं बाहर। और बड़ों का कुछ नहीं है, छोटे बच्चों के सामान ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनकी पूरी चीज़ें रखना पड़ती है। तो क्योंकि अभी ना दोपहर के बाद मैं मम्मी से बात करूँगी जाने का, अगर बोल देंगी तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। यहाँ भी क्या एक व्यक्ति चाहिए खाना वाना के लिए, नहीं तो फिर क्या बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है खाना बनाने की। पहले तो क्या मम्मी बना लेती थी खाना, तो टेंशन नहीं थी, कभी भी चले जाओ, कितने दिन रुक जाओ मायके में। अब क्या है, जब से वो उनकी तबीयत ठीक ख़राब हुई है, तो तब से कोई ना कोई एक व्यक्ति यहाँ पे चाहिए खाना के लिए। तो फ़िलहाल तो मैं पानी भर लेती हूँ, और फिर बेटे से ही बातें करती जा रही हूँ। वो पूछ रहा है कब चलेंगे, तो मैंने बोल रही हूँ देखते हैं आज शाम को चलेंगे। फिर ये देखिए सब काम हो गए थे, फिर इतने में चूड़ी वाले भैया आ गए थे, तो राखी के लिए सब लोगों के देने के लिए चूड़ी और देख लेते हैं, क्योंकि जो ननद वगैरह आएंगी तो उनको देने के लिए हो जाएंगी चूड़ियाँ। हमारे तो कोई ननद है नहीं, पर ये ताई वगैरह की आती है तो उनके लिए देते हैं सब सामान। तो उनके लिए 5-6 जोड़ी चूड़ी ले लेंगे तो सबके लिए हो जाएंगे। तो मम्मी देख रही थी बाहर खड़ी होकर, मैं तो बाहर नहीं गई थी, मैं तो ना अंदर से ही देख रही थी। तो सारी चूड़ियाँ बहुत अच्छी थी। अभी राखी के सीज़न है तो सब सामान बहुत अच्छा नया सा आ रहा है एकदम। चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने भी बोला मैं कि मेरे लिए भी ले लूँ एक जोड़ी, पर कलर मुझे चाहिए था, उसमें कलर थे नहीं, फिर सबके लिए ले ली थी। देखिए सबके लिए ग्रीन ग्रीन कलर लिए हैं। तो सबको देने के लिए हो जाएंगी। ये देखिए बहुत अच्छी चूड़ियाँ थी, कलर डिज़ाइन बहुत मस्त थे इसके। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।